हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें क्यूब के रूट्स फाइंड करने हैं। अभी तक आपने स्क्वायर का रूट फाइंड करने सीखा था ना, उसी तरीके से सेम टू सेम क्यूब का रूट होता है। बस स्क्वायर के रूट में आपको 2 नंबर्स के पेयर बनने चाहिए थे, यहाँ पर आपको ट्रिपल पेयर बनना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस हाँ, ये याद रखना कि यहाँ पर भी हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो अगर आपको अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना नहीं आता है तो प्रैक्टिस करने एकदम स्टार्ट कर दो, है ना। बहुत ही सिंपल मेथड होता है, हमने क्लास 6 में ही पढ़ रखा है, 7 में ही पढ़ा है। फिर भी मान लो होता है कि बार बच्चे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है क्लास 8 में पहुंचने के बाद। लेकिन अब यहाँ पर से आप एकदम अच्छे से फोकस करो और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख जाओ, क्योंकि वो आगे चल करके भी आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा समझाता हुआ चलूँ, ताकि आपको अच्छे से वो आ जाए। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 64 दिया हुआ है। 64 किसका क्यूब है, ये हमको पता लगाना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। सॉल्व करते करते आपको समझ में आएगा। तो 64 है, तो सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 64, ये किससे डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड दे देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, लास्ट में फिर 2 है, तो ये फिर इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 1 इधर चल गया, ये बन जाएगा हमारा 12। देखो इस तरीके से होता है, जैसे डिवाइड होता है ना, सेम उसी तरीके से। 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन 3 से छोटा नंबर कौन है, 2 है, जो कि 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 जा 2 ले लेंगे हम, और यहाँ पर से 3 में से 1 बच जाएगा, वो आगे जा करके इसे 12 बना देगा। जैसे हम क्या करते हैं, डिवाइड में 2 लिखते हैं और फिर माइनस करते हैं, 3 में से 2 तो 1 आता है, फिर 2 को उतारते हैं तो 12 बन जाता है ना। बस वही चीज़ है, वहाँ पर हमको उतार करके लिखना पड़ता है लंबा चौड़ा, यहाँ पर हम माइंड में ही डिवाइड करते हैं और माइंड में ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 12 बन गया, तो 2 के टेबल में 6 टाइम पे आता है 12, इस तरीके से। ओके, अब ये हो जाएगा 2 हमारा, 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। इतना क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अंडर रूट 64 लिखते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम है हमारे पास, 3, और 3 6 टाइम है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 टाइम आप इस तरीके से 2 लिख लो। ठीक है, 6 टाइम हो गया। अब यहाँ से पेयर कितना बन रहा है, तो यहाँ पर चूंकि बाहर में 3 है हमारे पास अंडर रूट के, पहले देखो सिंपल अगर अंडर रूट रहता है ना, तब हम क्या करते हैं कि 2 का पेयर बना करके निकाल देते हैं। अंडर रूट का मतलब ये होता है कि आपको 2 का पेयर बनाना है और निकाल देना है। बाहर में यहाँ अंडर रूट के पावर में क्या है, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। यहाँ से एक 3 का पेयर बना और यहाँ से एक 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इन वाले 3 में से एक 3 बन के निकल जाएंगे, यानी कि ये तीनों मिल करके, सॉरी 3 लिख रहा हूँ, 2 लिखाएगा, ये तीनों जो 3 है ना, ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे और मजबूत बनेंगे और इस अंडर रूट को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे और एक 2 बन जाएंगे पूरा पूरा। उसी तरीके से ये तीनों 2 मिलेंगे, आपस में खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और बाहर वाले 3 को इस तरीके से हरा करके, ये आपको मतलब कि मैं एक तरह से स्टोरी टाइप से बता दे रहा हूँ ताकि आप एकदम भूलो ना इसे कभी भी। तो ये हमारे एकदम जो 2 है ना, ये आपस में एकदम मिल करके स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर अंडर रूट से बाहर निकल जाते हैं। ये समझ लो कि एक तरह से ये इन लोग का जेल है। ठीक, उस तरीके से ये वाला भी बाहर निकल जाएगा, 2 2 2 तीनों मिल करके एक 2 बनेंगे और बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि हमारा आंसर कितना हो गया, 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा 3 है ना, और ये 64, यानी कि जो 4 है वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर सॉरी बोल रहा हूँ, ये हमारा क्यूब रूट है किसका, तो 64 का है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे ना, तो हमारा 64 आ जाएगा। इसे ही क्यूब रूट कहा जाता है। यानी कि अगर हम इसे 4 की पावर में 3 लिखें तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये होता है क्यूब रूट। तो ये आपको लिख के नहीं निकालना है, बस सिंपल आपको इस तरीके से निकालना है। बस यहाँ पर आप फैक्टर बनाओ, 3 3 का पेयर बना लो और उनको बाहर निकाल दो और फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आपको क्यूब रूट मिल जाएगा। तो 64 जो है उसका क्यूब रूट कितना है, 4 है। उसी तरीके से बाकी नंबर्स के भी हैं। तो चलो, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से समझाया है, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास है 3, क्यूब के बाहर मतलब कि रूट के बाहर, और अंदर में है 343। तो देखो 343 आ गया ना, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो होगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको फैक्टर्स बना लेने हैं, एक टेबल जो हो जाएगा 3 4 और 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3 4 कितना हो जाएगा टोटल 7, और ये 3 10, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 का रूल क्या है कि सभी नंबर को ऐड करो और फिर उसको देखो कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं, इसमें भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट जब किया था उसी टाइम 343 कई बार आया है, तो मैंने आपको हर बार बताया है कि 343 डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड देना, क्योंकि ये जो होता है 7 का क्यूब रूट होता है। देखो हम इसको 7 से डिवाइड देते हैं अभी ना, 7 के टेबल में हमारा 7 का 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा डायरेक्ट 30, उसके बाद फिर 7 5 जा 35 हो जाता है, जो कि 34 से बड़ा है। तो 7 4 जा 28 ले लो, 34 में से 28 कट हो गया, बच गया कितना, 6 बच गया, वो आगे जाकर के इसे 63 बना देगा। तो 7 9 जो हो जाएगा हमारा 63, फिर 7 7 जा 49 और लास्ट में 7 1 जा 7, यानी कि हमारा इस तरीके से इसको आप साइड में कर लेता हूँ।
ये जो क्यूब 343 है ना, वो कितना हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 7 × 7 तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7 एक बाहर निकल जाएगा, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ये जो क्यूब रूट है 343, तो उसका क्यूब रूट कौन सा होगा, वो 7 होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको ये फाइंड करने आना चाहिए। अगर ये फाइंड करने आ रहा है तो ये सब एकदम सिंपल सा मेथड है, आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला नंबर में दिया हुआ है 729, मैं डायरेक्ट इसको भी इस तरीके से निकालता हूँ, ठीक है। 729 दिया हुआ है, देखो चेक करते हैं कितना से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, 7 और 2 9, और 9 कितना होता है 18 होता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड दे देंगे। 3 2 6 हो जाएगा, 1 बच गया, वो इधर जाकर के इसे 12 बना देगा, तो 3 4 12 और फिर 3 3 9, फिर ये 3 से हो रहा है, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से हो रहा है, 3 के टेबल में हमारा 3 2 6 हो जाएगा, और इधर चल जाएगा हमारा 2, तो 3 7 21, फिर 3 से हो रहा है, 3 9 27, कंटिन्यू करते जाओ, 3 3 9 और लास्ट में 3 1 3, तो ये कितना निकल जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 3 × 3 कितना पेयर बन गया, देखो यहाँ पर, यहीं पर हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ये 3 का पेयर बन जाएगा, ये 3 का पेयर बन जाएगा, यानी कि 2 3 के पेयर बन जाएंगे अंडर रूट में, तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 × 3 बन जाएगा, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 3 9, यानी कि जो 729 है ना, वो किसका क्यूब है, तो वो 9 का क्यूब है, यानी कि 9, देखो ये जो नंबर रहता है ये क्यूब कहलाता है, और ये जो नंबर रहता है ये क्यूब रूट कहलाता है। ओके, ये भी आपका क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं, आप क्या करना इस तरीके से पूरा, जैसे मैंने लिख करके आपको बताया है ना, वैसे अंडर रूट में एकदम पूरा प्रेजेंट करके अच्छे से एकदम बना करके सॉल्व करना, ठीक। अगर आप नोट्स में बना रहे होगे तब, बाकी अगर आप ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भी डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर में हमें कितना दिया हुआ है, ये है क्यूब रूट में 1728 दिया हुआ है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। अब इस तरीके से भी देखो, एक होता है ये वाला ट्री बनाना, एक ये ट्री बना सकते हो आप, एक इस तरीके से भी बना सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगे। एक देख लो ये वाला होता है 1728, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको बार बार लाइन बढ़ाना नहीं पड़ता, बस एक बार ऐसे मारते जाओ, ये अपना बढ़ते जाएगा खुद ब खुद। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में 8 है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 2 8 जा हो जाएगा 16, 17 में 16 कट हुआ, 1 बच गया, इधर जाकर के इसे 12 बना देगा, तो 2 6 12, 2 4 8, फिर एक इस तरीके से बना लो, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से हो रहा है तो 2 2 4, 2 1 2, 1 इधर गया, तो 2 6 12, फिर 2 से हो रहा है 2 1 2, और अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट को एक साथ ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप 2 डिजिट को एक साथ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे डिवाइड में होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बाद में 2 डिजिट एक साथ लेते हैं ना, पहले डिजिट के बाद, तब हमको क्या करना पड़ता है, 0 बढ़ाना पड़ता है डिवाइड में। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप फाइंड करोगे तो एक 0 बढ़ाओगे, उसके बाद 2 8 16 कर दोगे। कंटिन्यू करते हैं, फिर 2 से हो रहा है तो 2 5, देखो अब यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में 2 डिजिट लेना है, तो 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 2 5 10 हो जाएगा, और 2 4 8 हो जाएगा। फिर से 2 से हो रहा है 2 2 4, और ये हो जाएगा 1 इधर गया, तो 2 7 14। अब ये किससे होगा, 27 आ गया, तो ये केवल 3 से ही होगा, तो ये कर लेते हैं हम 3 3 9, सॉरी 3 9 27, फिर 3 3 9, और फिर 3 1 3। तो इसके जो क्यूब रूट निकल गया वो कितने निकल गया हमारे, 2 × 2, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर से 2 का पेयर बन गया, और एक यहाँ से 3 का पेयर बन गया, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में, ये हो जाएगा 2 × 2 और × 3, इस तरीके से हो जाएगा। 3 यहाँ पर हमारा एक पेयर बना, एक पेयर यहाँ पर बना, और एक 3 का पेयर बन रहा है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लो और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 और 4 3 हो जाएगा 12, यानी कि ये जो हमारा नंबर है ना, ये 12 का क्यूब है, और ये जो इसका क्यूब रूट अगर पूछा जाए तो 12 जो है इस नंबर का क्यूब रूट है, क्योंकि हमारा 4 भी सॉल्व। चलिए ये 5 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 5 में कितना दिया हुआ है, ये हमारा है क्यूब रूट में 9261। आइए स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 9261, लास्ट में 1 है, चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 1 है इसलिए। अब हम ऐड करके देखते हैं कि क्या 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 6 16, और 2 18, यानी कि 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो फिर से हमको 2 डिजिट लेना पड़ रहा है, क्योंकि 2 तो डिवाइड होता नहीं है 3 से, तो हमको पूरा 26 लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगा लेंगे, और फिर लिखेंगे 3 8 24। अब यहाँ पर से 26 में 24 कट हुआ, बच गया 2, वो आगे जाकर के से 21 बना देगा, तो 3 7 21, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से इसको स्टार्ट करो, 3 1 3 हो जाएगा, 0 का 0 उतार दो, 3 2 6, यहाँ पर से 2 इधर चल गया, तो 3 9 27। फिर इसको देख लेते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10 और 2 12, बिल्कुल हो रहा है। 3 3 9 हो जाएगा ये हमारा, 1 इधर चल गया, ये बन जाएगा 12, और ये हो जाएगा फिर 3 4 12, और 3 3 9, ये हो गया 343। अब बताओ ये किससे होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में 343 केवल और केवल 7 से स्टार्ट होता है डिवाइड होना, तो यहाँ पर हम 7 से कर देंगे। 7 के टेबल में 49 टाइम पे आता है 343, अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर ये हो जाएगा 7 7 49, और 7 1 7, तो इसके क्यूब रूट्स कितने बन जाएंगे, यहाँ से
3 3 3 एक निकल गया, एक 7 7 7 निकल गया, यानी कि 3 × 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, लिखना कैसे आपको मैंने शुरू में बता दिया ना, इस तरीके से लिखना, जब आप नोट्स में बनाओगे तो एकदम कंप्लीटली। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। आइए कम से कम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस वाले वीडियो में, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, और उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोज़ की मैं लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए जल्दी से इसके भी रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहीं पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसे फाइंड करना। 4096 दिया हुआ है, लास्ट में ये 6 यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ही करेंगे हम स्टार्ट। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 उतर गया, और फिर 2 4 जा 8, 9 में से 8 कट हुआ 1 बच गया, वो आगे जाकर के इसे 16 बना देगा, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, ये 0 उतर गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब ये फिर 2 से हो रहा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट ले रहे हैं, क्योंकि 1 तो होगा नहीं डिवाइड, तो 2 5 हो जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कंटिन्यू करते जाओ, 2 से होते जा रहा है ये, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अब डबल यहाँ पर, सॉरी डबल बोल रहा हूँ, 4 हो गया, 1 चल जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा हमारा 11, तो 2 5 जा 10, 11 में से 10 कट हुआ, फिर 1 बच गया, वो आगे जाकर के 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12, कंटिन्यू करते चलिए, क्योंकि लास्ट में 6 है, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कंटिन्यू, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 का टेबल में 16 टाइम पे हो जाएगा हमारा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 आ गया हमारा, यानी कि अब देखो कितने सारे 2 आ गए। तो जब इतना बड़ा 2 बन जाए ना, तो आप उसको अंडर रूट में लिखते लिखते थक जाओगे। इस तरीके से लिखना अगर आप चाहो तो बहुत लंबा लिखा जाएगा, तो उतना लंबा आपको नहीं लिखना है, सीधे सीधे पेयर बना के लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 2 का पेयर बन गया ना, तो उसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ, जब इस तरीके से आ जाए, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाए, तो आप क्या करना, इसको लिखना है ऐसे, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे लिखना, अंडर रूट में 4096 इक्वल टू, और फिर क्या करना, अंडर रूट बनाना इस तरीके से, यहाँ पर 2 का पेयर बन गया ना, कितना, 2 के पावर में ये हमारा 2 × 2 है, यानी कि 2 के पावर में 3 हो गया, डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ से भी हमारा 2 पावर 3 बन जा रहा है एक और, तो यहाँ पर हम 2 के पावर में 3 लिख लेते हैं, फिर से 2 के पावर में 3 बन जा रहा है, तो फिर एक मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, और फिर 2 के पावर में 3 बन जा रहा है, तो मल्टीप्लाई में 2 के पावर में हम 3 लिख सकते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा नंबर हो जाए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये गलत नहीं कहलाएगा और ये परफेक्ट रहता है, ये तरीका बहुत अच्छा रहता है। तो अब इस तरीके से हमारा लिखा गया, इसका मतलब पावर में 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये भी 2 बाहर निकल जाएगा और ये भी 2 बाहर निकल जाएगा। यही ना होता, अगर आप बड़ा सा भी लिखते, पूरा नंबर से भी लिखते, तो इन तीनों में से एक 2 बाहर निकलता, तो वही चीज़ यहाँ से निकल रहा है, इन तीनों में से एक 2 बाहर निकलता, तो वो चीज़ यहाँ से निकल रहा है, तो आपका टोटल 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना होता है, तो 16 होता है, यानी कि जो होगा ना 16 होगा इसका क्यूब रूट, ये हो गया इसका आंसर। फिर चेक कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, तो 16 क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आगे के भी क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये सब ना अपने आप बनने वाले क्वेश्चन हैं। बाकी अगर कुछ दिक्कत होता है तो वीडियोज़ तो अवेलेबल हैं ही, आप हेल्प ले सकते हो वीडियो का और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।